आपको मिनिमम मार्क्स से अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं तब भी आप एलिजिबल हैं कजाकिस्तान में एमबीबीएस करने के। तभी मैं आपको बोल रहा हूं मेरी इस वीडियो बनाने का तभी फायदा है अगर आप सही टाइम पे सही वक्त पे एक्शन ले लें। यानी कि जब आप इंडिया वापस आएंगे तब आपकी न सिर्फ आप इंडिया आएंगे बल्कि आप अगर किसी और कंट्री में भी जाएंगे तो आपकी डिग्री वैलिड होगी ग्लोबली। अकोमोडेशन यानी कि जब आप कजाकिस्तान में होंगे वहां तक जाने तक कैट फ्लाई करेगा आपकी हेल्प। ये नहीं सिर्फ यूनिवर्सिटी में बात कर ली या फिर वीजा करवा दिया, नहीं, ईच एंड एवरी प्रोसेस में अकैट फ्लाई होगा आपके साथ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अकैट फ्लाई पावर्ड बाय फिजिक्स वाला। मेरा नाम है शुभम निगम और मैं आ गया हूं फिर से आप सबके लिए एक बढ़िया सा टॉपिक लेकर। अगर आप भी अब्रॉड से एमबीबीएस करना चाहते हैं या फिर स्पेसिफिकली कजाकिस्तान से, तो आज की वीडियो होने वाली है आप ही के लिए। आई नो सिर्फ 4 से 5 दिन रह गए हैं नीट के एग्जाम के लिए और आपने जोरों शोरों से तैयारियां कर ली हैं। आप सबको ऑल द बेस्ट और मुझे पता है आप एग्जाम बहुत अच्छा करेंगे। डर थोड़ा बहुत लग रहा होगा बट मैं आपको बोलता हूं डर लगना स्वाभाविक भी है। बट मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि अगर आपको गवर्नमेंट सीट मिल गई तब तो बहुत बढ़िया है और मिलनी भी चाहिए। बट अगर नहीं मिली तब क्या? मैं आपको डरा नहीं रहा हूं बट मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर नहीं मिली गवर्नमेंट सीट तब क्या, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 25 लाख बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं और उन 25 लाख में से बच्चों में से सिर्फ 11 से 12 लाख क्वालिफाई कर पाते हैं। अब उन 11 से 12 लाख बच्चे जो क्वालिफाई कर पाते हैं, सीट कितनी कम है? सीट है सिर्फ और सिर्फ उन 11 से 12 लाख बच्चों के लिए 1 लाख से लेकर 1,20,000। और मैं बताऊं इसमें भी वो डिवाइडेड है, प्राइवेट की अलग है, यानी कि 60-65 हजार प्राइवेट की है और 60-65 हजार आपकी गवर्नमेंट की है। तो 11 लाख 12 लाख बच्चे कहां जाएं? और जो 25 लाख बच्चे नीट का एग्जाम दे रहे हैं, तो अगर आप सोच रहे हैं उनका क्या होगा तो डोंट वरी, क्योंकि मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया बैकअप ऑप्शन जिसका नाम है एमबीबीएस फ्रॉम कजाकिस्तान। मतलब अब आप अब्रॉड से एमबीबीएस कर सकते हैं। बस आपको नीट के एग्जाम के अंदर आपको बस क्वालिफाई करना है, दैट्स ऑल। कोई ज्यादा प्रेशर नहीं, कोई ज्यादा टेंशन नहीं। और मैं तो आपको बोलूंगा कि अगर आप नीट के एग्जाम से पहले ही रजिस्टर कर लेंगे तो आप नीट का एग्जाम भी बढ़िया टेंशन फ्री दे पाएंगे। बट आइए हम बात करते हैं कि एमबीबीएस कजाकिस्तान से ही क्यों और क्या बढ़िया है वहां पे, और आपको अब्रॉड से करनी भी चाहिए या नहीं। आई नो बहुत सारी कंफ्यूजन होगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, कजाकिस्तान, पहले तो हम बात करते हैं कजाकिस्तान है कहां। तो ये कजाकिस्तान का, जैसे आप देख सकते हैं, ये कजाकिस्तान का मैप है एंड ये है कंट्री लोकेशन, सेंट्रल एशिया के अंदर है, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड बिटवीन यूरोप एंड एशिया, यानी कि यूरोप और एशिया के बीच में आती है, तो इट्स गुड। और नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, यहां पे यूनिवर्सिटीज कितनी है? 15 प्लस पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं इंडियन स्टूडेंट की स्ट्रेंथ कितनी है। अब हम सब जानते हैं कि जब भी हम किसी भी कंट्री में जाएंगे तो हम यही देखते हैं कि अपने लोग कितने हैं, यानी कि जो इंडियंस हैं वो कितने हैं। तो कजाकिस्तान में है 10,000 प्लस और अभी बढ़ रहे हैं, एडमिशन हो जा रहा है, तो मतलब आपको इंडियन कम्युनिटी भी अच्छी मिल जाएगी वहां पे। तो आइए अब हम बात करते हैं एमबीबीएस इन इंडिया वर्सेस एमबीबीएस इन कजाकिस्तान। देखो मैं आप सबको बता दूं, अगर आपको इंडिया के अंदर गवर्नमेंट सीट मिल गई बहुत ही बढ़िया है, ले लो। बट अगर आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिली तब क्या? देखो हम सब जानते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस काफी ज्यादा है इंडिया के अंदर, जो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। इसीलिए बहुत सारे जो स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या चूज करते हैं? अब्रॉड से जाकर एमबीबीएस करना। तो आइए जानते हैं इंडिया में या फिर कजाकिस्तान में क्या डिफरेंस है। तो पहले बात करते हैं हम टोटल कॉस्ट की। टोटल कॉस्ट आती है यहाँ पे 25 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में। जैसे मैंने आपको बताया 25 लाख से 1 करोड़ के बीच में काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। अब वही हम बात करें एमबीबीएस इन कजाकिस्तान की, तो वो आ रही है आपकी 30 to 35 लाख के बीच में। ठीक है, और ये मैं आपको बता रहा हूं 6 साल की। ठीक है, ये जो 30 से 35 लाख है ये टोटल 6 ईयर्स की है, मैं आपको पहले ही बता दूं। और ये जो है, ये जो मैंने आपको बताई 25 से लेकर 1 CR तक, ये मोस्टली आपकी होती है सिर्फ 1 ईयर की। मतलब फायदे का सौदा भी है, इसके हिसाब से मैं बता दूं आपके काफी ज्यादा पैसे ही बचने वाले हैं। आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं नीट रिक्वायरमेंट्स की। मतलब कि नीट रिक्वायर्ड है, कितने मार्क्स रिक्वायर्ड है आइए जानते हैं। नीट में आपकी कितनी कट ऑफ होनी चाहिए? नीट में आपकी होनी चाहिए, आपके मार्क्स आने चाहिए 550 से लेकर 650 प्लस। ओके, हम सब जानते हैं नीट मुश्किल है, बहुत सारे लोग, सब बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और मैं मानता हूं, बट इतने मार्क्स लाने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि आपके मार्क्स ज्यादा है तो आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पता है आपने मेहनत बहुत ज्यादा करी है। और वहीं पे ही आपको अगर अब्रॉड से, कजाकिस्तान से अगर आपको एमबीबीएस करनी हो तो बस आपको नीट क्वालिफाई करना होगा, दैट्स ऑल। बस
आपको मिनिमम मार्क्स से अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं तब भी आप एलिजिबल हैं कजाकिस्तान में एमबीबीएस करने के। अब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं क्या हम बिना नीट के भी जा सकते हैं कजाकिस्तान? देखो बच्चों, मैं आपको बता दूं, आप बिना नीट के कजाकिस्तान जा सकते हो। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज आपको ले भी लेंगी, बट बात यही आ जाएगी कि हो सकता है कि आप जब इंडिया वापस आओ तब आप प्रैक्टिस ही ना कर पाओ, आपकी डिग्री वैलिड ही ना हो। तो अगर आप इंडिया वापस आकर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं आपको बोलूंगा नीट तो आप एटलीस्ट देकर ही जाओ। अगर आप नहीं देके जाओगे नीट, तब आप इंडिया वापस आकर प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। अब आता है थर्ड पॉइंट, सीट अवेलेबिलिटी। सीट कितनी है? जैसे मैंने आपको बताया था, सिर्फ और सिर्फ 1 लाख सीट है। और एग्जाम कितने बच्चे देते हैं? एग्जाम देते हैं 23 लाख बच्चे। 23 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं और 1 लाख बच्चों को सीट मिलती है। काफी ज्यादा अनफेयर है, मैं मानता हूं। वहीं पे ही आपको कजाकिस्तान में हायर अवेलेबिलिटी है और एडमिशन भी आपको इजीली मिल जाता है। अब बात करते हैं मीडियम ऑफ स्टडी की। इंग्लिश, इंग्लिश दोनों में इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, यानी कि आपको, और कजाकिस्तान में बहुत बच्चे ये भी सोचते हैं कि हमें कजाक सीखनी होगी, क्या होगा, या फिर और कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए। तो नहीं है, पढ़ाई आपकी इंग्लिश में ही होगी, तो आपके लिए मतलब लैंग्वेज बैरियर भी नहीं आएगा इतना कुछ। अब बात करते हैं डिग्री रिकॉग्निशन के बारे में। तो रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया, यानी कि अगर आप एमबीबीएस इंडिया से करते हैं तो वो इंडिया के अंदर रिकॉग्नाइज्ड है। बट अगर आप कजाकिस्तान से करते हैं तो वो ग्लोबली, यानी कि आपकी डिग्री ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड होगी। लिविंग कॉस्ट, कितना खर्चा आ जाएगा अगर हम वहां पे जाएंगे, कजाकिस्तान में जाएंगे या फिर इंडिया के अंदर किसी भी और स्टेट में जाके पढ़ेंगे, तो हमारा कितना टोटल खर्चा आ जाएगा, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आप दिल्ली में हैं तो आपका 20,000 से लेकर 40,000 पर मंथ खर्चा आएगा ही आएगा। ठीक है, तो जितने भी दिल्ली में रहते हैं लोग, उनको पता है, या फिर कहीं भी और आप जाएं तो ये नॉमिनल, मतलब ये बेसिक है। एक मैं आपको बता दूं, 20 से 40,000 के बीच में आपका खर्चा पर मंथ आएगा ही आएगा। वहीं पे ही आपका कजाकिस्तान में आएगा 10,000 से लेकर 15,000 पर मंथ, यानी कि इंडिया से ज्यादा सस्ता तो आपका कजाकिस्तान पड़ रहा है। अब बात करते हैं करियर पाथ के बारे में। ये बहुत लोग पूछते हैं, सब बच्चे इसी के पीछे जानना चाहते हैं। देखिए, प्रैक्टिस मेडिसिन इन इंडिया, यानी कि आप इंडिया में कर सकते हैं अगर आपके पास 5 साल के बाद आपके पास जैसी डिग्री आ गई, 5.5 साल के बाद, उसके बाद कजाकिस्तान में आप ग्लोबली, अगर आप कजाकिस्तान से इन्वेस्ट करने कर आते हैं तब आप इंडिया के बाहर भी, ग्लोबली भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आइए, अब हम बात करते हैं, आई होप क्लियर हो चुका होगा आपको कि इंडिया में अच्छा है या फिर कजाकिस्तान में अच्छा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अच्छा हर जगह होता है, बट अगर वही वाली बात है, अगर आपको गवर्नमेंट सीट मिल गई, बढ़िया, ले लो, ऑल द बेस्ट, कंग्रेचुलेशंस। बट अगर नहीं मिली तब कजाकिस्तान बेस्ट ऑप्शन। अब बात करते हैं हमें कजाकिस्तान में पढ़ाई क्यों करनी चाहिए। आइए बात करते हैं वाई कजाकिस्तान। चलिए, ओके, तो पहली चीज तो ये आती है कि अफोर्डेबल ट्यूशन फी है, हमने देखा था। सेकंड आती है एमडी डिग्री इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस इन इंडिया, मतलब जैसे कि एमबीबीएस होती है वैसे ही वहां पर एमडी, उस डिग्री का नाम है एमडी। अब मैं आपको बता दूं, जो उसका करिकुलम है वो इंडियन एमबीबीएस जैसा ही है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हम बाहर से तो पढ़कर आ जाएंगे, बट क्या पढ़ाई में कितना चेंज है, यहाँ की पढ़ाई अच्छी है, वहां की पढ़ाई अच्छी है, क्या होगा, क्या सही है, क्या गलत है। तो मैं आपको बता दूं, जो करिकुलम है वो एग्जैक्टली सेम है इंडिया के एमबीबीएस जैसा। आइए थर्ड पे बात करते हैं ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डिग्री। जैसे मैंने आपको बता चुका हूं, आपकी डिग्री हर जगह रिकॉग्नाइज्ड होगी। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन है, यानी कि कोई लैंग्वेज बैरियर भी आपको नहीं आने वाला। नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल हॉस्पिटल ट्रेनिंग, यानी कि आपको हॉस्पिटल की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। क्लिनिकल एक्सपोजर काफी अच्छा रहता है अब्रॉड का, ये हम सब जानते हैं, और कजाकिस्तान का तो स्पेशली काफी अच्छा है। और प्रैक्टिस मेडिसिन ग्लोबली, यानी कि जब आप पढ़ाई कर कर वापस आएंगे तो आप कहीं पर भी अपनी ये जो प्रैक्टिस है वो आप कर सकेंगे, आप एलिजिबल होंगे। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, डज कजाकिस्तान फॉलो एनएमसी गाइडलाइंस? आई नो, मैं समझता हूं आप सबको पता होगा एनएमसी क्या है। एनएमसी बेसिकली बच्चों नेशनल मेडिकल कमीशन की कुछ गाइडलाइंस होती हैं। अगर आप इंडिया के बाहर किसी भी और कंट्री में जा रहे हैं और आप वापस आकर इंडिया के अंदर प्रैक्टिस करना चाहते हैं मेडिसिन, तब आपको एनएमसी की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर आप उस कॉलेज में, जो आपका वो जो भी कॉलेज है, वो एनएमसी गाइडलाइंस फॉलो करना होना चाहिए। अब क्या ये गाइडलाइंस है उसकी? जैसे हम जानते हैं, कोर्स की ड्यूरेशन 50
4 मंथ्स होनी चाहिए मिनिमम, के साथ साथ 12 मंथ्स की आपकी इंटर्नशिप, ठीक है, यानी कि आपकी 54 मंथ्स की पढ़ाई होनी चाहिए, इसके साथ साथ आपकी इंटर्नशिप भी होनी चाहिए। सेकंड बात करते हैं हम कोर्स लैंग्वेज। कोर्स की क्या लैंग्वेज होनी चाहिए? लैंग्वेज होनी चाहिए इंग्लिश डॉट एमबीबीएस प्रोग्राम होनी चाहिए। तो यहां पर कजाकिस्तान में वो है, तो ये भी टिक कर लेते हैं, ये भी टिक हो गया है। नीट की क्या रिक्वायरमेंट है? ओके, रिक्वायर्स अ वैलिड नीट स्कोर बोर्ड। जब भी मैं आपको कह रहा हूं कि नीट का एग्जाम जरूर दो, अगर आपने नीट का एग्जाम दिया आप क्वालिफाई हो गए, मतलब आप एलिजिबल हो, और कजाकिस्तान के अकॉर्डिंग भी प्लस एनएमसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग भी, तो मतलब आप इंडिया से जब आपकी पढ़ाई हो जाएगी तो आप इंडिया वापस आकर एफएमजी या फिर नेक्स्ट एग्जाम दे सकते हो, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ओके, तो आउटकम क्या आएगा? इंडियन स्टूडेंट्स कैन प्रैक्टिस मेडिसिन इन इंडिया आफ्टर क्वालिफाइंग एफएमजी और नेक्स्ट एग्जाम। जैसे मैंने आपको बताया कि आप एफएमजी और नेक्स्ट का एग्जाम देने के लिए क्वालिफाई होंगे और आप इंडिया में प्रैक्टिस भी कर सकते हो ये एग्जाम देने के बाद। ये नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यस, तो अब बात करते हैं अदर रिकॉग्निशंस ऑफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज इन कजाकिस्तान, यानी कि जो कजाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज हैं वो और कहां-कहां रिकॉग्नाइज्ड होती हैं। तो आइए, पहले तो WHO इसको रिकॉग्नाइज करता है, हम सब जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ WDOMS, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स। थर्ड आता है आपका एजुकेशनल कमीशन फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, ECFMG। नेक्स्ट इज फाउंडेशन, या 4 नंबर, फाउंडेशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक। एंड लास्ट इज वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन। दैट मीन्स आपकी यूनिवर्सिटी इन सारी जगहों से रिकॉग्नाइज्ड है, यानी कि जब आप इंडिया वापस आएंगे तब आपकी, न सिर्फ आप इंडिया आएंगे बल्कि आप अगर किसी और कंट्री में भी जाएंगे तो आपकी डिग्री वैलिड होगी ग्लोबली। आइए अब बात करते हैं हम कि टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं कजाकिस्तान के अंदर। ओके, फर्स्ट इज इस्फेंदियारोव कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में एकदम डेप्थ में तो मैंने वीडियो बना रखी है, और अगर आप और भी जानना चाहते हैं तो मैं बाद में नंबर दे दूंगा, आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, सेकंड इज अल फराबी कजाक नेशनल यूनिवर्सिटी, काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है भी। थर्ड इज कजाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी। देखिए बहुत सारी यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने आपको बताई थी 15 से भी ज्यादा है, उससे भी ज्यादा है खैर, बट ये मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, अभी तो टॉप 4 है, बट ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है। इसके साथ साथ आती है आपकी साउथ कजाकिस्तान मेडिकल यूनिवर्सिटी, यस, ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, आइए जानते हैं। और ओके, इनटेक्स फॉर एमबीबीएस इन कजाकिस्तान। अब आप हम सब जानते हैं कि आप कभी भी किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते, इनटेक्स होते हैं, जैसे कि कजाकिस्तान के अंदर 2 इनटेक है, सितंबर इनटेक एंड फरवरी मार्च इनटेक, मेनली ये इनटेक चलता है, सबसे ज्यादा कॉमन है। और जैसे मैंने बताया आपको, मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली अवेलेबल। क्लासेस बिगिन होती हैं आपकी सितंबर से लेकर अक्टूबर तक, एप्लीकेशन पीरियड होता है मार्च से आपका जुलाई। तो मैं आपको वही कह रहा हूं कि एडमिशन जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, अभी क्या है, अभी अप्रैल एंड होने वाला है, ठीक है, और उसके बाद अभी मई आ जाएगा। बट अगर आप पहले ही करा लेते, क्योंकि इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो हो चुकी हैं स्टार्ट मार्च से ही, तो अगर आप अभी भी सोच रहे हैं मत सोचिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, अभी के अभी इसमें रजिस्टर आप करवा सकते हैं फॉर सितंबर इनटेक। इसके साथ साथ सितंबर इनटेक के साथ आता है आपका फरवरी मार्च इनटेक, ये काफी लिमिटेड इनटेक होता है, बट अवेलेबल होती हैं सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज ओनली, सिर्फ कुछ ही यूनिवर्सिटीज होती हैं, क्योंकि बहुत सारी जो मेनली यूनिवर्सिटी होती हैं वो आपकी सितंबर इनटेक में ही क्लोज हो जाती हैं, अपने एडमिशंस क्लोज कर देती हैं। ओके, क्लासेस बिगिन होती हैं यहाँ पे फरवरी से लेकर, ओके, क्लासेस बिगिन होती हैं यहाँ पे फरवरी से लेकर मार्च तक, एंड एप्लीकेशन पीरियड होता है इसमें अक्टूबर से लेकर जैन। बट ऑन अ पर्सनल नोट मैं आप सबको यही एडवाइस दूंगा कि आप सितंबर इनटेक ही अपनाएं, बिकॉज सितंबर इनटेक के अंदर अभी आपका देखो, अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं वेट करता हूं, ठीक है, मतलब आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 3 जून को, मत वेट, एटलीस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर रजिस्टर करवा दीजिए। अगर आपको गवर्नमेंट सीट मिल गई, बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट अगर नहीं मिली तब भी आपके पास एक बैकअप ऑप्शन ऑलरेडी होगा, ये होगा टिक। तो आइए अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपकी अगर आप कजाकिस्तान में एमबीबीएस करना चाहते हैं तो। ओके, तो फर्स्ट इज एप्लीकेंट मस्ट हैव अटेन्ड
17 ईयर्स ऑफ एज एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यानी कि आपकी उम्र 17 साल होनी चाहिए और सुबह चलेगी, बट 17 साल से नीचे नहीं चलेगा। और मुझे लग रहा है सबके सब 17 साल के होंगे ठीक है, कौन अभी 17 साल से छोटा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ भाई पर मुझे लग रहा है ज्यादातर सब 17 ईयर्स के ही होंगे या फिर उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ओके, सेकेंड इज मस्ट हैव पास क्लास 12th 50%। जी हाँ, आपने क्लास 12th 50% से पास की हो अगर आप जनरल है तो, और अगर आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ST SC OBC तो आपके, या और भी किसी कैटेगरी से तो आपके 40%, अगर आपके 40% है तब आप एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं आपके नीट की। मस्ट हैव अ वैलिड नीट स्कोर बोर्ड, वैलिड अप टू 3 इयर्स, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था आपको बस मिनिमम मार्क्स से क्वालिफाई होना है, दैट्स ऑल। अगर आपने नीट का एग्जाम दिया हुआ है, आप मिनिमम मार्क्स से क्वालिफाई हैं, तब आप वैलिड हैं, आप एलिजिबल हैं। अब आप सोच रहे हैं कि मैं तो लास्ट ईयर दिया था या मैंने उससे पिछले साल भी दिया था, तब भी ये कह रहा है 3 साल तक वैलिड है आपका नीट का स्कोर कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा बच्चे एलिजिबल होंगे इस चीज के लिए। तो अगर आप फ्रेशर हैं, आपने पहली बार एग्जाम दिया नीट का, बहुत बढ़िया, निकल गया, अच्छी बात है, नहीं तो आपके पास ऑप्शन है। अगर आप ड्रॉपर हैं तो मैं आपको बता दूं 1 साल 2 साल 3 साल, अब आप कितना ड्रॉप लेंगे? फिर से अगर आप चाहते हैं उसी लूप में फंसना, उसी चीज को देखना, तो मैं आपको पर्सन की एडवाइस करना चाहता हूं, मत, क्योंकि ये वापस ये चीज लूप होती रहेगी। अगर मैं आपको वही बोल रहा हूं, निकल के बढ़िया है, मेहनत करो, बढ़िया, और मुझे लगता है मेहनत करी भी है, बट अगर नहीं हो रहा ना, तब भी आपके पास एक बैकअप ऑप्शन ऑलरेडी है। तो आइए हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ स्टडिंग MBBS इन कजाकिस्तान। हर बच्चा जानना चाहता है कि हमारे कितने पैसे लग जाएंगे अगर हम कजाकिस्तान से MBBS करने जाते हैं तो। आइए, ट्यूशन फीस कितनी है इसकी? 3.5 लाख पर ईयर, 3.5 लाख की बस, 3.5 लाख, 6 साल का कोर्स है। कितनी आ गई आपकी? आ गई आपकी आ गई 21 लाख। कोई भी मेरी हैंड राइटिंग में नहीं जाएगा ओके, लिविंग एक्सपेंस आते हैं आपके अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख पर ईयर, 1.5 लाख का है तो अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके आ जाएंगे 9 लाख। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, राइटिंग कोई कुछ नहीं बोलेगा ठीक है, ओके। उसके बाद अगर हम अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस मान लें आपके, तो वो आ जाएंगे 60,000। यानी कि मैं अगर मोटा मोटा बता दूं इसको कैलकुलेट करके, तो आपके ये हो गए आपके 21 लाख, 21 लाख प्लस 9 लाख, ये आपके बन गए आपके 30 लाख, और 60,000 को आप कर लीजिए कितने से, 6 साल से अगर आप देखेंगे तो आपका मोटा मोटा 30 लाख से लेकर 35 लाख के बीच में आपका टोटल खर्चा आएगा। बल्कि मैं तो बोलूंगा 35 लाख भी नहीं आएगा, पर चलो मैं लिविंग कॉस्ट मिला देता हूँ, सब मिला देता हूँ, हर चीज कैलकुलेट करके बता देता हूँ, तब भी आपका 30 लाख से लेकर 35 लाख का टोटल खर्चा आएगा 6 साल की MBBS का, दैट्स ऑल। यानी कि 30 लाख से लेकर 30 लाख, बस 30 लाख से लेकर 35 लाख का खर्चा आने वाला है। मुझे बता दो, अगर आप वही इंडिया के किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से करोगे तो आपका आएगा, ठीक है, 1 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगा। तो मैं आपको वही बोल रहा हूं, जितना आप इंडिया में प्राइवेट कॉलेज से करेंगे उतनी तो आप टोटल 6 साल की पढ़ाई कर आ जाएंगे अब्रॉड से। तो आपके लिए, मुझे ऐसा लगता है ये आपके लिए विन विन सिचुएशन है, और इसके बाद भी आप FMG और फिर या फिर नेक्स्ट एग्जाम आप इजीली दे सकते हैं, तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। अब बात करते हैं हम करियर पाथवेज आफ्टर MBBS इन कजाकिस्तान। हमने जान लिया कि क्या मतलब आपकी ट्यूशन फी पड़ेगी, टोटल कितना खर्चा आएगा, NMC गाइडलाइंस कंप्लाइंट है, WDOMS लिस्टेड है, कहाँ कहाँ रजिस्टर्ड है, बहुत ही बढ़िया कजाकिस्तान के बारे में। बट जब आप अपनी प्रॉपर 6 साल की MBBS कजाकिस्तान से कर आएंगे तब आपको क्या मिलेगा, मतलब आपके फ्यूचर का क्या, आइए जानते हैं। सबसे पहली चीज आपकी प्रैक्टिस मेडिसिन इन कजाकिस्तान आफ्टर ग्रेजुएशन। कजाकिस्तान में भी अपनी MBBS की पढ़ाई, यानी कि जब आप पढ़ाई कर आएंगे, जब आप पढ़ाई कर लेंगे तो आप मेडिसिन की प्रैक्टिस कर सकते हैं कजाकिस्तान के अंदर। नेक्स्ट इज FMG, नेक्स्ट प्रिपरेशन टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन इंडिया, यानी कि आप इंडिया वापस आकर FMG या फिर नेक्स्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, और जैसे ही आपने एग्जाम दे दिया वैसे ही आपको इंडिया के अंदर लाइसेंस भी मिल जाएगा टू प्रैक्टिस।
नेक्स्ट इज यूएसएमएलई यानी कि यूएसए। आप यूएसए का भी एग्जाम दे सकते हैं जिसका नाम है यूएसएमएलई, और आप बाद में यूएसए में प्रैक्टिस कर सकते हैं मेडिसिन की। नेक्स्ट इज यूकेएमएलए यानी कि नाम से समझ गए होंगे आप, इतने स्मार्ट तो आप हैं ही, यूके यानी कि आप कजाकिस्तान से एमबीबीएस करके ना सिर्फ कजाकिस्तान में आप इंडिया जा सकते हैं, आप यूएस जा सकते हैं, और आप यूके में भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं उसका एग्जाम यूकेएमएलए देके। नेक्स्ट इज मल्टीनेशनल अपॉर्चुनिटीज इन अदर कंट्रीज, यानी कि ना सिर्फ आपकी इंडिया, यूएस, यूके, बल्कि और भी बहुत सारी कंट्रीज में जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज में जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे, और ऑब्वियसली ये तो है ही हमारा परस्यू पीजी प्रोग्राम्स, यानी कि आप पीजी के लिए भी जा सकते हैं, बट वही है आपके पास बहुत सारे डोर्स ऑलरेडी खुल जाएंगे। जो लोग ये सोच रहे थे कि हम कजाकिस्तान से अगर कर लेंगे, तो कि आई नो, मैं आपके यहाँ समझता हूँ हर स्टूडेंट का दिमाग में ये होता है कि अगर हम कजाकिस्तान से करेंगे तो ये तो नहीं होगा कि हम सिर्फ कजाकिस्तान में ही करते रह जाएंगे, या सिर्फ हम और कोई और कंट्री एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, या फिर इंडिया वापस आकर प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है, ना सिर्फ इंडिया, यूके, यूएस या और भी किसी कंट्री में आप जा सकते हैं, और पीजी के तो आप प्रोग्राम्स बहुत सारे अवेलेबल हैं भी। आइए अब हम बात करते हैं डेडलाइंस टू कंसीडर, यानी कि क्या क्या डेडलाइंस होती हैं आपकी पूरे के पूरे प्रोसेस में। देखिए मैं आप सबको बताता हूं, आपने इन्फॉर्मेशन जान ली, मैंने ये यूट्यूब पे वीडियो बना ली, बट अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो इन सारी की सारी चीजों का फायदा कुछ नहीं होने वाला। तभी मैं आपको बोल रहा हूं, मेरी इस वीडियो बनाने का तभी फायदा है अगर आप सही टाइम पे सही वक्त पे एक्शन ले लें। इसीलिए मैं लेकर आया हूं आपके लिए डेडलाइंस। तो पहली चीज है आपकी आती है फर्स्ट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है आपकी अप्रैल से लेकर जून के बीच में। सेकंड आता है आपका 12th क्लास का रिजल्ट, जो आपका मई से जून में आ जाता है। नेक्स्ट इज आपके एडमिशन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। आपके एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं मई से लेकर अगस्त के बीच में। चाहे मैं बोल रहा हूं, आप जल्दी अगर अपनी प्रोसेस स्टार्ट नहीं करवाएंगे तब तक तो आपकी टॉप यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वो ऑलमोस्ट क्लोज कर चुकी होती हैं, और ये एडमिशन उन्हीं के होते हैं मई से अगस्त में। वो देखती हैं क्या क्या है, क्या क्या प्रोसेस है, तब वो एडमिशन अपने प्रॉपर स्टार्ट करती हैं। इनविटेशन मतलब जब आपने एडमिशन करा, अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस वगैरह भेज दी, तब जो यूनिवर्सिटी है वो हर चीज देखती है, क्या सही है क्या गलत है, एकदम अपनी पूरी पूरी प्रोसेस बिठाती है, और उसके बाद अपने बोलती है कि मतलब जो कैंडिडेट्स हैं उसे सिलेक्ट करके आपको प्रॉपर इनविटेशन भेजती है कि आप एलिजिबल हैं, हमने आपकी सारी प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन देख ली है, आप हमारी कंट्री में आके, आप हमारी यूनिवर्सिटी में आके एमबीबीएस कर सकते हैं। तो वो होता है आपका जुलाई से लेकर अगस्त। ओके, नेक्स्ट आता है वीजा। आपको वीजा कब मिलेगा, वही मैंने आपको बताया, इनविटेशन जैसे ही आपका इनविटेशन आएगा वैसे ही आप वीजा के लिए अप्लाई कर देंगे। यानी कि जुलाई से अगस्त में जैसे ही आपका आ गया इनविटेशन, बस वैसे यानी कि सितंबर में आप वीजा अप्लाई भी कर देंगे। सिक्स्थ इज डिपार्चर, यानी कि अब जब सारी तैयारियां हो गई, इनविटेशन आ गया, वीजा भी आ गया आपका, तब क्या, तब तो भाई सीधा डिपार्चर ही होगा। तो आप मतलब सितंबर से लेकर अक्टूबर तक डिपार्चर कर देंगे। यानी कि अगर आप अभी, अप्रैल चल रहा है, मतलब अप्रैल तो खत्म होने वाला है, अगर आप इस टाइम पे अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं अपनी, तो आप सितंबर से लेकर अक्टूबर तक आप वहां पर ऑलरेडी पहुंच चुके होंगे। यस, यू गॉट इट राइट। इसके साथ साथ ऑन बोर्डिंग इन यूनिवर्सिटी, यानी कि आपकी सितंबर से अक्टूबर तक, यानी कि जब आप जाएंगे तो आपकी पूरी की पूरी प्रोसेस जो यूनिवर्सिटी की है, जब आप ऑलरेडी आपकी सितंबर से अक्टूबर के बीच में हो जाएगी आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर। ओके, नेक्स्ट इज, जैसे मैं पीछे हट रहा हूं इसलिए रब हो रहा है बार बार, बट ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज क्लास कमेंस। आपकी क्लास एग्जैक्टली स्टार्ट हो जाएगी अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, यानी कि आपके अक्टूबर से दिसंबर में आपकी क्लासेस चल रही होंगी, और आपका एग्जाम, देखिए एग्जाम से तो आप भाग ही नहीं सकते कहीं पर भी। आपके एग्जाम्स होंगे जनवरी से लेकर फेब के बीच में, यानी कि आप नेक्स्ट ईयर जैन फेब तक तो आप एग्जाम दे रहे होंगे अपने फर्स्ट सेमेस्टर के। आई होप आपको ये सारी की सारी डेडलाइन समझ में आ गई होंगी, नहीं आए तो कोई नहीं, पॉज कर लीजिएगा, आपको इजीली समझ आ जाएंगी। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। मतलब ये सारी की सारी मैं आपने इंफॉर्मेशन तो ले ली, बट
क्या प्रोसेस होगा, यानी कि कैट फ्लाई आपकी कैसे हेल्प करेगा इस पूरी की पूरी प्रोसेस में। तो आइए जानते हैं अच्छे से। पहले तो आपकी आ गई यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, यानी कि देखिए मैं आपको सब बताता हूँ कि कजाकिस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बट आपके हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से, या जो भी चीजें आप देख रहे हैं उसके हिसाब से कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बड़ी है। क्योंकि देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ हर स्टूडेंट अलग होता है, सबके लिए एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी नहीं होती, सबके लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज होती हैं। तो अगर आपको जाननी है कि आपके लिए कौन सी बढ़िया यूनिवर्सिटी है, तो कैट फ्लाई में करेगा आपकी हेल्प, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन। और जैसे यूनिवर्सिटी सिलेक्शन हुआ, अगला प्रोसेस आता है हमारा एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन डॉक्यूमेंटेशन सारी की सारी फुलफिल करेगा, सारी की सारी आपकी एप्लीकेशन भेजेगा यूनिवर्सिटी को कैट फ्लाई। नेक्स्ट आपका प्रोसेस आता है इसके बाद रिसीव इनविटेशन लेटर फ्रॉम यूनिवर्सिटी। जैसे मैंने आपको बताया था, आपका यूनिवर्सिटी से इनविटेशन लेटर आ जाएगा, सारी आपकी एप्लीकेशन डॉक्यूमेंटेशन जब हम भेज देंगे, जैसे ही आपका आया इनविटेशन लेटर, उसके बाद हम अप्लाई कर देंगे वीजा के लिए। और वीजा के लिए जैसे ही हमने अप्लाई करा वीजा एप्लीकेशन, बस उसके बाद हम आपके ट्रैवल अरेंजमेंट्स भी देखेंगे, यानी कि आपके यूनिवर्सिटी सिलेक्शन से लेकर अकोमोडेशन, यानी कि जब आप कजाकिस्तान में होंगे वहां तक जाने तक कैट फ्लाई करेगा आपकी हेल्प। ये नहीं सिर्फ यूनिवर्सिटी में बात कर ली या फिर वीजा करवा दिया, नहीं, ईच एंड एवरी प्रोसेस में कैट फ्लाई होगा आपके साथ। बस एक चीज रखनी है आपको, और वो है ट्रस्ट, दैट्स ऑल। तो गाइज आई होप मैंने आपको कजाकिस्तान के बारे में सब कुछ बता दिया है और आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो। बट अगर अभी भी आपको कुछ पूछना है, क्योंकि मैं ये बात मानता हूं कि जो मैंने पूरी वीडियो बनाई है कजाकिस्तान से रिलेटेड, ये बनाई है जेनरिक, बट अब हर बच्चा अलग होता है और सबके अलग अलग डाउट्स होते हैं। तो अगर आपको वो पूछने हैं तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं, हमारी कैट फ्लाई की टीम से पूछ सकते हैं। 1-on-1 फ्री काउंसलिंग सेशन, यस, विद कैट फ्लाई पावर्ड बाय फिजिक्स वाला आपको देता है, यानी कि आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा आपको काउंसलिंग का। जी हाँ, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन होगा, वहां पे नंबर दिए गए होंगे, आप वहां से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए आपके कोई भी आपको डाउट आ रहा है। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको किसी और भी कंट्री के बारे में जानना है, आप अब्रॉड मतलब अब्रॉड की किसी भी कंट्री में आप एमबीबीएस करना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। तो गाइस थैंक यू सो मच, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं आपके लिए, एक एक चीज डीप में लेकर आते हैं, और आप सबको ऑल द बेस्ट नीट के एग्जाम के लिए, क्योंकि मुझे पता है आप सब बहुत बढ़िया करने वाले हो, डरना नहीं है। क्योंकि अगर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, हमारे पास अब्रॉड से एमबीबीएस करने का ऑप्शन हमेशा हमेशा अवेलेबल है। तब ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, मैं सबको यही बोलता हूं। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।